वो मेरा मैं। और रिजल्ट से पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक और बहुत प्यारा बच्चा जो ऑडिशन में आया था और उसने हमको इतनी प्यारी बात कही थी कि हेलो हाय छोड़ो हरे कृष्ण बोलो, हमारा प्यारा भागवत हमारा। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राजेश है। कहाँ से आए हो? मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक छोटे गांव से आया हूँ सर। काम क्या करते हैं आप? और सर काम के बारे में क्या बताऊँ सर, मैं बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ सर। मेरे पास कुछ खाने या पीने के लिए कुछ भी सर नहीं है। मैं दूसरों के यहाँ बर्तन धोने का काम करता हूँ और खाना बनाने का काम करता हूँ सर। और सर मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है सर। जो मैं खाना बनाता हूँ और घर के लोग खाते हैं, और जो सर बर्तन धोते हैं, जो उसमें खाना बच जाता है वही हम खाना खा लेते हैं और अपने घर में भी लाते हैं और उसको रख कर भी खाते हैं। और घर के मेरे मम्मी पापा भी खाते हैं। जो लोग रोटी फेंक देते हैं घरों में, मैं उसी रोटी को उठा कर लाता हूँ और उसी रोटी को हम भी खाते हैं, घर के मम्मी पापा को भी खिलाते हैं। तो सर एक दिन बर्तन धोते धोते मैं गाना गा रहा था, तभी एक व्यक्ति ने कहा, आप इतना अच्छा गा लेते हो तो आप इंडियन आइडल क्यों नहीं जाते हो? मैंने कहा, मेरे पास इतने अच्छे पैसे नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं इंडियन आइडल जा सकूं। उसने कहा, मैं कुछ पैसे आपको दे सकता हूँ तब तो जा सकते हो। तो उसने मुझे थोड़े बहुत पैसे दिए और जो मैं 10-10 रुपए बचा कर रखता था वो भी इकट्ठे करके अब मैं ऑडिशन देने के लिए इंडियन आइडल आया हूँ सर। आप लोगों के इंडियन आइडल में आया हूँ सर। मैं बहुत ही अच्छा गाता हूँ सर, मुझे एक बार मौका दीजिएगा। और मैं बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ। मेरे पास तो न रहने के लिए घर है, न खाना खाने के लिए कुछ भी है, न पहन। ये तो सर कपड़ा किसी से मांग कर लाए। मेरा दोस्त है उसी की टी शर्ट है, लोग कहते हैं अपनी नई टी शर्ट पहन। तो सर मैं ऑडिशन देने के लिए मांग कर ही कपड़ा लाया हूँ। मेरे पास कपड़ा भी पहनने के लिए नहीं। तो सर मैं किसी भी तरह से अपने मन से ही सीखता हूँ और अपने मन से ही गाता हूँ। तो सर मेरा दोस्त भी मुझे सपोर्ट करता है, कहता है कि आप इंडियन आइडल जाओ और वहाँ पर गाना गाओ और आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आप कुछ पैसे कमा सकते हो। तो मैंने कहा मैं गाना गाऊंगा और वहाँ जितने भी जजेस हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं गाना गाऊंगा तो मुझे कुछ पैसों की व्यवस्था कर दीजिएगा, जो मुझे कुछ कपड़े में खरीद लूंगा और कुछ थोड़ा वो राशन पानी ले लूंगा। तो सर मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ व्यवस्था कर दीजिएगा खाना पीने के लिए। कपड़ा खरीद लेंगे सर, मैं मांग कर लाया हूँ, मेरे दोस्त का कपड़ा है। जो कुछ पैसों की व्यवस्था हो सके तो कर देना सर, मैं बहुत ही अच्छा गाता हूँ सर। चलो सर मैं आपको सुनाता हूँ, है ना सर? मैं गाना आपको सुनाऊंगा सर, मुझे कुछ पैसों की व्यवस्था कर दीजिएगा सर। मेरी जब तबीयत खराब होती है तो मुझे दवा लेने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं और मैं मम्मी पापा को भी कैसे दवा लाऊंगा। तो सर वो गाना पसंद आए, कुछ पैसों की व्यवस्था कर दीजिए। मैं आपसे बहुत नहीं मांगा, थोड़े बहुत जो हो सके सर। मैं बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ, मेरे पास पैसे थे नहीं कि मैं अपनी दवा करा सकूँ और मम्मी पापा को ला सकूँ सर। मैं दूसरों के यहाँ काम करने जाता हूँ, महीने में पैसे देते हैं थोड़े बहुत, तो उससे कुछ हो नहीं पाता है सर। कभी कभी मुझे भूखा ही रहना पड़ता है सर, बहुत दिक्कत में हूँ सर। प्लीज़ मुझे कुछ व्यवस्था कर दीजिएगा, मुझे आगे तक लेकर जाइए सर। मैं बहुत ही अच्छा गाता हूँ, अगर मेरा गाना पसंद आए तो मुझे सेलेक्ट कर दीजिएगा। जो मेरी अर्थव्यवस्था वो थोड़ा सुधर जाएगी सर, प्लीज़। चलो सर मैं आपको गाना सुनाता हूँ, फिर अपनी कहानी बाद में सुनाऊंगा। बहुत ही दर्दनाक कहानी सर, बहुत लंबी करेंगे तो चलो सर आपको मैं गाना सुनाता हूँ, उसके बाद फिर बात की बात होगी सर, प्लीज़। हमारे पास जो कारीगरी है वो ये है और ये दिखाओ। चलो गाओ। गाओ, फिर से गाओ ये वाली लाइन। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब